सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन इस बात पर देते हैं कि मेरा धन कितना खर्च हो गया, कितना कम हो गया और कहाँ से मिलेगा। हम हमेशा अपना मटेरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ इसी को ही देखते रहते हैं कि आज मेरे पास ये है और कल मेरे पास ये हो जाना चाहिए, ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, इस तरफ हमारा ध्यान रहता है। यानी कि हम ये इस बात में फिक्रमंद रहते हैं कि हमारा धन खर्च हो रहा है और कहीं से और धन प्राप्त हो जाए और हमारे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये तो मेरा है और जो दूसरे का है वो भी मेरा हो जाए, ऐसा ही हमेशा सोचते रहते हैं। तो धन इकट्ठा करने में सारा जीवन खर्च कर देते हैं। ये धन इकट्ठा करते हैं, हमें दो चीजें मिली हैं। हमें जो लाइफ, कल मैंने ये बताया था कि जो हमारी जिंदगी है ये सालों में नहीं मिली कि हमें 80 साल जीना है, 85 साल जीना है, 100 साल जीना है, ऐसा नहीं है। हमें ये श्वासों के हिसाब से मिली है, कितने श्वास आपने लेने हैं। तो क्योंकि ये जो शरीर है एक मशीन है हमारी, इट इज ए व्हीकल। इसका जितना अच्छा ख्याल रखेंगे, इसको यूज करने का ठीक तरीका होगा तो ये ज्यादा प्रलॉन्ग कर सकते हैं। इसको थोड़े समय में ज्यादा श्वास लेने से जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा और अपने श्वासों की गति कम करने से, यानी श्वास कम और ज्यादा समय ले, उसमें स्लो कर दें श्वासों को। जैसे समाधि में कितने स्लो हो जाते हैं श्वास, तो हम ज्यादा समय जी सकते हैं। तो हमारा ध्यान दम की तरफ नहीं है, दाम की तरफ है। क्या होता है, दाम कमाते रहते हैं, दम दे देकर जो जीवन में दम दे देकर जीवन भर जो दाम कमाते रहते हैं, अंत काल में कर मीच मीच कर आखिर वे पछताते हैं। क्यों? जो भी मर्जी इकट्ठा कर लो, सब छोड़ के जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि काम ना करो, पैसे कमाओ नहीं, सब कुछ करो, लेकिन दोनों तरफ ध्यान दो। दम की तरफ भी ध्यान दो और दाम की तरफ भी ध्यान दो। दाम तो अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो पड़े रहेंगे, खर्च नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन दम तो कम होता ही जा रहा है, चाहे इसको खर्च करो चाहे ना करो। तो फिर क्या करने, जीवन खर्च होता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं हम जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। हम जीवन की दिशा को इस ऐसी तरफ लगाएं कि जिस काम के लिए जीवन मिला है वो काम भी करते जाएं, संसारिक काम भी करें, भोग पदार्थ भी इकट्ठे करें, क्योंकि सुख भोग से मिलता है और शांति सद्विचारों से मिलती है। दोनों काम करें। हम सुख के लिए प्रयत्न करें, पैसा कमाएं, क्योंकि पैसे की भी कोई महत्व कम नहीं है। माना कि एजर तू खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तू खुदा से कम नहीं। तो पैसे की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा जीवन काल में काम आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये पैसा उतना ही कमाओ जितना जरूरी है, या 10% ज्यादा कमा लो, 20% ज्यादा कमा लो। ये नहीं कि पैसे ही कमाते जाओ, दूसरी सारी जीवन की बाकी सारी चीजों को तर्क कर दो, छोड़ दो, उस तरफ ध्यान ही ना दो। दिस इज नॉट ए गुड वे ऑफ लिविंग। तो अपने इस बात का भी ख्याल रखो कि जो कुछ भी हम कमा रहे हैं वो जितना खर्च कर लेंगे वही हमारा है। जो हम छोड़ के जब जाएंगे वो पता नहीं कोई किस तरीके से खर्च करेगा, उसका जायज नाजायज कैसा खर्चा होगा। मुझे एक ऐसी फैमिली के बारे में भी याद है कि उसके माता पिता ने वो ब्याज पे पैसे देते थे, उसका पिताजी उसके ब्याज पे पैसे देते थे। बहुत से लोगों पे ब्याज का पैसा दे रखा था, बहुत पैसा था, बहुत सी जमीन जायदाद भी थी। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई और वो अपने पर कुछ खर्च नहीं करता था
और कपड़े भी नहीं पहनता था, वो सिर्फ शरीर पे कपड़े नहीं पहने, सिर्फ धोती लगा के फिरता था अपना। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों ने इमीडिएटली बढ़िया मकान ले लिया साथ वाले शहर में और सारी जायदाद बर्बाद कर दी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के लिए कमा कमा के छोड़ दें। ठीक है, कमाई करनी चाहिए, जायज जायज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी औलाद लायक होगी तो वो खुद भी कमा लेगी। पूत सपूत तो क्यों धन जोड़े, पूत सपूत तो क्यों धन जोड़े, क्यों, जब पूत सपूत है तो अपने आप कमा लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन जोड़े, अगर कपूत है फिर भी क्यों जोड़ना, फिर वो बर्बाद कर देगा। तो इसलिए धन की तरफ उतनी ही तवज्जो दो जितनी जरूरी है, और दाम की तरफ उतनी तवज्जो जितना जरूरी है, दम की तरफ विशेष तवज्जो दो कि अपने जीवन को उस तरफ लगाओ जिसके लिए ये मिला है। ये जिंदगी तो मिली बंदगी के लिए, बंदगी में भी पाबंदगी चाहिए, उसके लिए भी टाइम निकालो, उसके लिए भी समय देना चाहिए। तो बीत गई सो बीत गई, कुछ हिस्सा तो जीवन का बीत गया, जितना बीत गया वो जैसे भी बीत गया, उसके लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बचा है, बीत गई सो बीत गई, राख रही को, जो बचा है उसका सदुपयोग कर लो। पुराने जमाने में ऐसे था, कुएं से पानी निकाला करते थे, रस्सी बांध के बाल्टी कुएं में डाल देते थे, तो बाल्टी में पानी भर जाता था तो निकाल लेते थे। रस्सी का एक सिरा हाथ में रह जाता था, सारी रस्सी कुएं में चली जाती थी, बाल्टी कुएं में चली गई, और पानी निकालने के लिए फिर उसको खींच के सारी रस्सी भी बाहर आ जाती थी, पानी भी बाहर आ जाता था। ऐसे ही मान लो आपकी जिंदगी का अभी आखिरी हिस्सा आपके हाथ में है, अगर तो ध्यान दोगे इस तरफ, आत्मा परमात्मा के चिंतन के लिए समय निकालोगे, तो फिर तो रस्सी भी निकल आएगी और पानी भी मिल जाएगा। सारी आपका जो जीवन है ये सार्थक हो जाएगा। वरना अगर ये भी हाथ से सिरा निकल गया तो रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई, पानी भी नहीं मिला। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि जीवन के आखिरी हिस्से में ही सही, बुढ़ापे में ही सही, परमात्मा का सिमरन करना शुरू करे, इस तरफ मुड़े। क्योंकि रात के समय जब शाम हो जाती है तो पंछी भी अपने घरों की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं। तो हमारा घर कहाँ है, हमारा घर हम आत्मा है, आत्मा की तरफ मुड़िए। जीवन में जो कुछ जितना समय बीत गया, बाकी का समय इस तरफ लगाइए। दाम की तरफ भी ध्यान देना है, दाम की तरफ ही नहीं ध्यान देना है, दी नहीं। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, पैसा भी कमाओ और ये भी काम करो, परमात्मा का चिंतन भी करो। तो ये दोनों काम करने से आपका ये जीवन भी सार्थक होगा और आगे का जीवन को, लाइफ इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि आगे लाइफ नहीं, हमारा सिर्फ ये शरीर ही छूटेगा, हम तो रहेंगे। तो ये जो शरीर आत्मा को मिला है तो आत्मा की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इस आत्मा को मिलने वाले शरीर सारे नाशवान हैं और आत्मा अमर अविनाशी तत्व है। इसलिए शरीर के शांत होने से पहले इस शरीर से वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए ये शरीर मिला है, वरना अंतकाल में पछताना पड़ेगा। जितना मर्जी जोड़ लो, जो जोड़ने में वर्ष कई मास लगे थे वो छोड़ने में कुछ ही मिनट खास लगे थे। जब छूटेगा धानवा जान, उस वक्त आदमी को बड़ी टेंशन होती है जब छोड़ना पड़ता है। जितना ज्यादा छोड़ोगे, जितना ज्यादा जोड़ोगे, उतना ज्यादा छोड़ना पड़ेगा और उतना ज्यादा ही छोड़ने का दुख भी होगा। तो इसलिए दोनों काम कीजिए, आत्मा परमात्मा का चिंतन भी कीजिए और अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए पैसा भी कमाइए। पैसा
भी कमाओ, पैसा ही ना कमाओ, दोनों काम करो। क्योंकि अगर पैसे से ही सिर्फ सुख नहीं मिलता, द्रव्य को दुख रूप जानो, शांति सुख नहीं लेश है। बंधु बांधव पुत्र से भी द्रव्य कारण क्लेश है। भाई भाई में लड़ाई भय बना रहता सदा, ज्ञान बिन दुनिया की दौलत संपदा नहीं आपदा। अगर ज्ञान ना हो तो दौलत इकट्ठी कर लेने से ही सुखी नहीं हो सकती। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, ज्ञान भी जरूरी है। अगर जीवन में अच्छे विचार ना हो, ज्ञान ना हो, तो पैसे से सुख नहीं, कई बार दुख मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में बोध और भोग दोनों चीजें दे, इसी कामना के साथ बाकी चर्चा कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।